नमस्कार साथियों, मैं पीके गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो साथियों, भारत का स्थान आपका है 129। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में एक स्थान का सुधार दर्ज किया है। यानी इससे पहले 2018 में भारत का रैंक आपका था 130 और मानव विकास रैंकिंग भारत 189 देशों में से 129 रैंक पर है। हालांकि पाकिस्तान ने 3 पदों का सुधार किया है और 2018 में 125वें स्थान से 147 स्थान पर पाकिस्तान ने अपना दर्ज किया। आइए देखते हैं। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन इस कड़ी का, विश्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, इसका आंसर है आपका 12 दिसंबर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल 12 दिसंबर 2019 को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकताओं पर जोर देना, एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करना है। आइए इस कड़ी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने लड़कियों के साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए स्कूलों में पुरुष छात्रों को प्रतिज्ञा देने का फैसला किया। तो साथियों, इसका आंसर आपका दिल्ली, चूँकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ के वो सीएम है और 13 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है, जो आपका आगे तक चलेगा। आगे इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व। साथियों, हमारे सिलेबस में यूजी नेट के फर्स्ट पेपर सिलेबस में आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसमें आपका ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, इसका आंसर होगा आपका 14 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है, दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द विच यूनिवर्सिटी टर्न वायलेंट इन न्यू दिल्ली ऑन December 15, 2019। पूछ रहा है 15 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में छात्रों ने किस विश्वविद्यालय के छात्रों के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका जामिया मिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक रोबोट सुरेना विकसित किया है जो 100 भाषाओं को बोल और अनुवाद कर सकता है। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका तेहरान यूनिवर्सिटी। तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक रोबोट बनाया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी में एक रोबोट बनाया गया है जो 100 अलग अलग भाषाओं को समझ, बोल और ट्रांसलेट कर सकता है। यह चेहरों को भी पहचान सकता है और यहाँ तक कि फुटबॉल को किक भी कर सकता है। इसे सुरेना नाम दिया गया। इसका वजन 70 किलोग्राम है और यह 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम शुरू किया। साथियों, पूछ रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को जल साथी कार्यक्रम शुरू किया। उड़ीसा सरकार ने महिला स्वयंसेवकों को जल साथियों के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। आइए देखते हैं इस कड़ी का अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है, किस सीबीआई अधिकारी ने नेस्कम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 जीता है। साथियों, इसका आंसर होगा आपका BP राजू। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेस्कॉम DSI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है। उन्होंने राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा धोखाधड़ी मामले को हल करने के लिए पुरस्कार जीता। राजू ने मामले की जांच की थी और ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी का अगला क्वेश्चन, PM मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक हाल ही में ब्रेल संस्करण में लॉन्च की गई थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इसका होगा, उस किताब का नाम है, ये तो आप सभी जानते हैं, एग्जाम वॉरियर्स है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा हाल ही में जारी किया गया था। आइए देखते हैं इस कड़ी का अगला क्वेश्चन, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस राष्ट्र ने की है।
पूछ रहा है विच नेशन हैज़ अनाउंस दी गांधी सिटीजन एजुकेशन अवार्ड। तो इसका होगा आपका पुर्तगाल। साथियों पुर्तगाल, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गांधी जी के शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की, जो उनके विचारों और जीवन से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने में मदद करते हैं। एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि गांधी नागरिकता पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इस कड़ी का। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक खेती के लिए प्रसंस्करण ग्रेड सफेद प्याज किस्म विकसित की है? तो साथियों इसका आंसर होगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में व्यावसायिक खेती के लिए प्रसंस्करण ग्रेड सफेद प्याज किस्म विकसित की है। प्याज की इस किस्म को संसाधित किया जा सकता है और यह राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1994 में विश्वविद्यालय ने पंजाब व्हाइट नामक एक प्याज किस्म विकसित की थी। इसकी औसत उपज 135 क्विंटल प्रति एकड़ थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस सीरीज का। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका आपका आंसर होगा 23 दिसंबर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह के प्रयासों का सम्मान करता है। उन्हें किसान नेता के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन इस सीरीज का। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये आपका मनाया था 22 दिसंबर को। आइए जैसा कि आप जानते हैं कि रामानुजम जो कि तमिलनाडु के थे, उन्हीं की जयंती होती है, उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है। देखते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजम की स्मृति में मनाया जाता है। रामानुजम के जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के ईरोड नगर में हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस सीरीज का। हर साल भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आइए आंसर आपका है साथियों 25 दिसंबर। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। वाजपेयी को भारतीय राजनीति के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक माना जाता है। आइए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन तालिका में किस राज्य को नंबर 1 स्थान दिया गया? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस सूचकांक में 3 समूह बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उड़ीसा, बिहार और गोवा उत्तर प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में से माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्यों SDG सूचकांक 2018-19 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि केरल हमेशा हर मामले में आगे होता है, तो उसमें केरला ने अपने इसमें टॉप मारा है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केरल 2019-20 के लिए सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में सबसे ऊपर है, जिसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर दिया गया। आइए देखते हैं इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी बार से इंदौर जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, वो हमेशा पहले नंबर पर चल रहा है इस समय। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 21 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार चौथी बार इंदौर को प्राप्त भारत को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। भोपाल पहली तिमाही के परिणामों में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दूसरी तिमाही के परिणामों में राज्य को दूसरे स्थान पर रहा। आइए देखते हैं 28वां इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में जारी भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 में देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए प्रथम स्थान हासिल किया? जैसा कि जानते हैं साथियों आपका मध्य प्रदेश था, लेकिन इस समय कर्नाटक हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसने अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक गैर कथा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि शशि थरूर ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसी पर इनको अंग्रेजी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज का। कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।